इंडियंस बाहर से फिट, अंदर से बीमार क्यों हो रहे हैं? जरा एक 28 साल के लड़के को इमेजिन कीजिए। वह दिखने में एकदम फिट है, कोई मोटापा नहीं है, जिम जाता है, अच्छा खासा एक्टिव भी दिखता है। लेकिन अचानक एक दिन ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे उसकी तबीयत बिगड़ जाती है और उसे हार्ट अटैक आ जाता है। आपको लगेगा कि यह किसी फिल्म का सीन है, लेकिन आज के समय में ऐसी घटनाएं हमें एक बहुत जरूरी सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या सिर्फ बाहर से फिट दिखना ही असली हेल्थ है? क्योंकि हो सकता है आपका वजन न बढ़ा हो, आपका पेट बहुत ज्यादा बाहर ना निकला हो, आप जिम भी जाते हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर कुछ ऐसे बदलाव चल रहे हों जिनका आपको पता ही ना हो। आज पूरी दुनिया में भारत को लेकर एक बड़ी चिंता बढ़ रही है। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर और मेटाबॉलिक बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से कई समस्याएं शुरुआत में कोई बड़ा लक्षण भी नहीं देती। यानी इंसान बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसका शरीर लगातार संघर्ष कर रहा हो सकता है। अब सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो कहते हैं कि हम घर का खाना खाते हैं, बाहर का जंक फूड रोज नहीं खाते, बहुत ज्यादा मिठाई भी नहीं खाते, फिर भी आज डायबिटीज, बीपी और फैटी लिवर जैसी समस्याएं इतनी आम क्यों होती जा रही हैं? इसका जवाब सिर्फ एक चीज में नहीं छिपा है, ये हमारे पूरे लाइफस्टाइल में छिपा है। हमारी प्लेट बदल गई है, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बदल गई है, हमारे सोने जागने का समय बदल गया है, हमारा स्ट्रेस बढ़ गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारी खाने की आदतें उस तेजी से नहीं बदलीं जिस तेजी से हमारी जिंदगी बदल गई। और यहीं से शुरू होती है असली कहानी। हमारी प्लेट वही है, लेकिन जिंदगी बदल चुकी है। जब भी डाइट की बात आती है तो हम इंडियंस एक बात बहुत गर्व से कहते हैं, हमारे दादा दादी भी तो रोटी, चावल और दाल खाते थे। उन्होंने पूरी जिंदगी यही खाया और 80-90 साल तक जिए। यह बात सही हो सकती है, लेकिन एक चीज हम भूल जाते हैं, हमारे दादा दादी की जिंदगी और हमारी जिंदगी एक जैसी नहीं थी। सुबह जल्दी उठना, कई किलोमीटर पैदल चलना, खेतों में काम करना, घर का काम करना, दिन भर शरीर का इस्तेमाल करना। उनकी जिंदगी में मूवमेंट उनकी रूटीन का हिस्सा था। और आज सुबह उठते ही फोन, फिर बाइक या कार, फिर ऑफिस, फिर 8-10 घंटे कुर्सी पर बैठना, फिर घर आकर स्क्रीन और रात में खाना खाकर सो जाना। यानी हमारी जिंदगी से फिजिकल एक्टिविटी लगातार कम होती गई, लेकिन हमारी प्लेट में रोटी, चावल, मिठाई, नमकीन और प्रोसेस्ड फूड्स की मात्रा कई बार वैसे ही बनी रही। यही कारण है कि हमें सिर्फ यह नहीं देखना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं, हमें यह भी देखना होगा कि हम उस खाने के साथ कितनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। भारतीय थाली खराब नहीं है, यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है। भारतीय खाना अपने आप में खराब नहीं है। हमारी पारंपरिक थाली में दाल है, सब्जियां हैं, दही है, अनाज हैं, मसाले हैं, कई जगहों पर बाजरा, ज्वार, रागी जैसे ट्रेडिशनल ग्रेन्स भी हैं। समस्या अक्सर खाने के नाम में नहीं होती, समस्या होती है मात्रा, बैलेंस और लाइफस्टाइल में। अगर आपकी पूरी प्लेट में ज्यादातर हिस्सा सिर्फ रोटी, चावल या दूसरे रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स का है और प्रोटीन, वेजिटेबल्स और फाइबर बहुत कम है, तो आपकी डाइट का बैलेंस बिगड़ सकता है। हमारे दिमाग में एक और बहुत गहरी बात बैठ गई है, खाना मतलब रोटी या चावल। अगर कोई इंसान एक बड़ी प्लेट भरकर सलाद, सब्जियां, दही, अंडे, पनीर या दूसरे प्रोटीन रिच फूड्स खा ले, तो भी घर में कोई पूछ देगा, ठीक है, लेकिन खाना कब खाओगे? यानी हमारे लिए पेट भरने का मतलब अक्सर कार्बोहाइड्रेट से पेट भरना बन चुका है। और यहीं हमें अपनी सोच बदलने की जरूरत है। प्रोटीन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी। अब बात करते हैं प्रोटीन की। भारत में प्रोटीन को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं। कुछ लोगों को लगता है कि प्रोटीन सिर्फ बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर लेना ही प्रोटीन लेना है। और कुछ लोग ये मानते हैं कि ज्यादा प्रोटीन खाने से हर व्यक्ति की किडनी खराब हो जाएगी। लेकिन हेल्थी व्यक्ति के लिए पर्याप्त प्रोटीन एक सामान्य और जरूरी पोषक तत्व है। प्रोटीन हमारे मसल्स के लिए जरूरी है, हमारे शरीर के टिश्यूज के लिए जरूरी है, एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण में इसकी भूमिका है। और उम्र बढ़ने के साथ पर्याप्त प्रोटीन लेना मसल मास बनाए रखने में भी मदद कर सकता है। अब सवाल है, प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? अंडे, दूध और दही, पनीर, टोफू, मछली, चिकन, दालें, चना, राजमा, सोया और कई तरह के दूसरे फूड्स। यानी प्रोटीन के लिए सिर्फ सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। घोड़ा घास खाकर ताकतवर कैसे बनता है? प्रोटीन की बात आते ही अक्सर एक मजेदार आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, घोड़ा क्या चिकन खाता है? सांड क्या अंडे खाता है? फिर वह इतना ताकतवर कैसे है? सुनने में लॉजिक अच्छा लगता है, लेकिन बायोलॉजी थोड़ी अलग कहानी बताती है। घोड़े, गाय और दूसरे हर्बिवोरस एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम इंसानों से अलग होता है। उनके शरीर में ऐसे डाइजेस्टिव एडेप्टेशंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो प्लांट मटेरियल को प्रोसेस करने में मदद करते हैं। इंसान का डाइजेस्टिव सिस्टम वैसा नहीं है, इसीलिए हमें अपनी न्यूट्रिशनल नीड्स पूरी करने के लिए अलग अलग फूड सोर्सेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यहाँ एक और ज़रूरी बात है,
प्रोटीन सिर्फ मीट या एग से ही नहीं मिलता। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल, चना, राजमा, सोया, दूध, दही, पनीर और टोफू जैसे फूड्स को सही कॉम्बिनेशन और पर्याप्त मात्रा में शामिल किया जा सकता है। प्रोटीन का लक्ष्य सिर्फ बॉडी बनाने के लिए नहीं है, ये शरीर को मेंटेन करने के लिए है। कंप्लीट प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना होता है जिन्हें अमीनो एसिड्स कहा जाता है। इनमें से कुछ अमीनो एसिड्स हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता, उन्हें हमें फूड से लेना पड़ता है। इन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहा जाता है। कुछ एनिमल फूड्स में सभी एसेंशियल अमीनो एसिड्स पर्याप्त मात्रा में मिल सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वेजिटेरियन डाइट ऑटोमेटिकली इनकम्प्लीट है। अलग अलग प्लांट फूड्स को बैलेंस करके भी पर्याप्त अमीनो एसिड्स प्राप्त किए जा सकते हैं। यानी असली सवाल यह नहीं है कि मैं वेजिटेरियन हूं या नॉन वेजिटेरियन। असली सवाल है, क्या मेरी पूरी डाइट न्यूट्रिशनली बैलेंस्ड है? बाहर से पतले, अंदर से अनहेल्थी। अब आते हैं उस शरीर की बनावट पर जिसे आजकल एक इंटरेस्टिंग फ्रेज से समझाया जाता है, थिन आउटसाइड फैट इनसाइड। यानी इंसान बाहर से बहुत ज्यादा मोटा नहीं दिखता, लेकिन उसके शरीर में विसरल फैट ज्यादा हो सकता है। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा, हाथ पैर पतले, शरीर ओवरऑल स्लिम, लेकिन पेट के आसपास ज्यादा फैट। और कई बार ऐसे लोग खुद को पूरी तरह हेल्थी समझते हैं। यही एक बहुत जरूरी बात समझनी है, बीएमआई या वजन अकेले आपकी पूरी हेल्थ स्टोरी नहीं बताते। वेस्ट सर्कम्फ्रेंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल एक्टिविटी, स्लीप और फैमिली हिस्ट्री जैसे कई फैक्टर्स भी महत्वपूर्ण हैं। इसलिए सिर्फ आईने में देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि शरीर अंदर से कितना हेल्थी है। कई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स बिना ऑब्वियस सिम्टम्स के भी मौजूद हो सकती हैं। इसीलिए हेल्थ का मतलब सिर्फ स्लिम बॉडी नहीं है, हेल्थ का मतलब है फंक्शनल और मेटाबॉलिकली हेल्थी बॉडी। असली दुश्मन सिर्फ चीनी नहीं, पूरा लाइफस्टाइल है। अब आते हैं एक बहुत कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग पर। लोग कहते हैं, मैं तो मिठाई नहीं खाता, चाय में भी चीनी नहीं लेता, फिर मेरा शुगर क्यों बढ़ रहा है? यहाँ हमें कार्बोहाइड्रेट्स को समझना होगा। रोटी, चावल, आलू, ब्रेड, बिस्किट, मैदा और कई दूसरे कार्बोहाइड्रेट रिच फूड्स डिजेस्शन के दौरान ग्लूकोज में टूटते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि रोटी या चावल पॉइजन है, बिल्कुल नहीं। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर के लिए एनर्जी का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। समस्या तब होती है जब आपकी कुल कैलोरी इनटेक आपकी जरूरत से ज्यादा हो, डाइट में फाइबर और प्रोटीन कम हो और फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो। यानी सिर्फ एक फूड को विलन बनाना सही तरीका नहीं है, हमें पूरी लाइफस्टाइल को देखना होगा। हमारा शरीर सिर्फ स्वाद नहीं, केमिस्ट्री समझता है। आपको कोई खाना मीठा लगे या नहीं लगे, शरीर उसके न्यूट्रिएंट्स को अलग तरीके से प्रोसेस करता है। इसीलिए सिर्फ यह कहना कि मैं मीठा नहीं खाता काफी नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि आपकी पूरी डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फाइबर कितना है, प्रोटीन कितना है और कुल कैलोरीज कितनी है। यही कारण है कि एक बैलेंस्ड प्लेट ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब सबसे बड़ा सवाल, हमें करना क्या है? क्या इसका मतलब है कि रोटी छोड़ दें, चावल छोड़ दें, घी छोड़ दें, दाल छोड़ दें, मिठाई हमेशा के लिए छोड़ दें? नहीं। हेल्थी लाइफस्टाइल का मतलब किसी एक फूड से डरना नहीं है। हमें अपनी पूरी प्लेट को इंटेलिजेंटली डिजाइन करना है और इसके लिए 5 आसान रूल्स हैं। रूल नंबर 1, पहली बाइट का नियम। जब भी आप लंच या डिनर करने बैठें, अपनी पहली बाइट सिर्फ रोटी या चावल की लेने की बजाय मील में मौजूद प्रोटीन और फाइबर रिच फूड्स को प्रायोरिटी देने की कोशिश करें। सलाद, सब्जियां, दही, चना, पनीर, अंडा या मील में मौजूद कोई दूसरा प्रोटीन रिच फूड। इसका फायदा यह है कि आप मील को धीरे धीरे और ज्यादा बैलेंस्ड तरीके से खाएंगे और फाइबर रिच फूड्स डाइजेशन को स्लो करने और फुलनेस बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। लेकिन इसे कोई मैजिक ट्रिक मत समझिए। ये कोई ऐसा नियम नहीं है कि पहली बाइट बदलते ही ब्लड शुगर की सारी समस्या खत्म हो जाएगी। असल फर्क पूरी डाइट और लाइफस्टाइल से आता है। रूल नंबर 2, अपनी प्लेट की बनावट बदलो। अब अपनी प्लेट को देखिए। अगर आपकी प्लेट का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ रोटी या चावल है और सब्जी, प्रोटीन और सैलेड सिर्फ थोड़ी सी जगह में है, तो रेशियो बदलने की जरूरत है। एक आसान तरीका है, अपनी प्लेट में वेजिटेबल्स और सैलेड को अच्छी जगह दें, उसके साथ प्रोटीन का अच्छा सोर्स रखें और उसके बाद अपनी ज़रूरत और एक्टिविटी के हिसाब से रोटी या राइस की मात्रा तय करें। अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव हैं तो आपकी कार्बोहाइड्रेट रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। अगर आप दिन भर बैठे रहते हैं तो आपकी ज़रूरत अलग हो सकती है। यानी डाइट सबके लिए एक जैसी नहीं हो सकती, लेकिन एक प्रिंसिपल सबके लिए काम करता है। प्लेट में सिर्फ कैलोरीज नहीं, न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। रूल नंबर 3, अच्छे फैट से डरना बंद करो। अब बात फैट की। एक समय था जब हम फैट को देखकर डर जाते थे। घी देखकर लगता था इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, लेकिन आज हम जानते हैं कि फैट भी शरीर के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट है। नट्स, सीड्स, अखरोट, बादाम, मूंगफली और कुछ मात्रा में हेल्थी ऑयल्स
ये सब बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन यहाँ भी एक बात याद रखिए, हेल्थी फूड भी अनलिमिटेड नहीं होता। नट्स हेल्थी हैं, लेकिन कैलोरीज भी ज्यादा होती हैं। घी ट्रेडिशनल फूड है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसे जितना चाहें उतना खाएं। हेल्थ का मतलब है राइट फूड प्लस राइट क्वांटिटी। और पैकेज्ड फूड्स, डीप फ्राइड फूड्स और हाईली प्रोसेस्ड स्नैक्स को रोज की डाइट का आधार बनाने से बचना ज्यादा जरूरी है। रूल नंबर 4, प्रोटीन को प्रायोरिटी दो। अगर आपकी डाइट में प्रोटीन बहुत कम है तो इसे धीरे धीरे इंप्रूव करने की कोशिश करें। अंडा खाते हैं तो अंडा, वेजिटेरियन हैं तो पनीर, टोफू, दही, दूध, सोय, चना, दाल और दूसरी प्रोटीन रिच चीजें। नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिश, चिकन और एग्स जैसे ऑप्शंस। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात, आपको अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी उम्र, वजन, एक्टिविटी लेवल और हेल्थ कंडीशन के हिसाब से तय करनी चाहिए। एक सामान्य हेल्थी अडल्ट के लिए लगभग 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम बॉडी वेट एक कॉमनली यूज्ड मिनिमम रेफरेंस है, जबकि एक्टिव इंडिविजुअल्स या मसल बिल्डिंग गोल्स वाले लोगों की जरूरत इससे ज्यादा हो सकती है। इसलिए 70 किलो वजन वाले हर व्यक्ति को एग्जैक्टली 70 ग्राम प्रोटीन ही चाहिए। ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है। आपकी जरूरत आपकी लाइफस्टाइल पर डिपेंड करती है। और अगर किडनी डिजीज जैसी कोई मेडिकल कंडीशन है तो हाई प्रोटीन डाइट शुरू करने से पहले डॉक्टर या रजिस्टर्ड डाइटिशियन से सलाह लेना बेहतर है। रूल नंबर 5, शरीर को रोज मूव करो। अब आता है सबसे अंडररेटेड रूल, मूवमेंट। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो सिर्फ शाम को 20 मिनट एक्सरसाइज कर लेना भी आपकी पूरी सेडेंट्री लाइफस्टाइल को मैजिकली कैंसिल नहीं करता। हमें पूरे दिन मूवमेंट बढ़ाने की जरूरत है। वॉकिंग, स्टेयर्स, साइकिलिंग, जिम, योगा, स्पोर्ट्स, घर के काम, जो भी आपके लिए प्रैक्टिकल है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी ब्लड शुगर कंट्रोल, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ, मूड और ओवरऑल फिटनेस के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और अगर अभी आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते तो शुरुआत छोटी रखिए, 10 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर धीरे धीरे अपनी कैपेसिटी बढ़ाइए। क्योंकि फिटनेस का सीक्रेट कोई एक वायरल वर्कआउट नहीं है, कंसिस्टेंसी है। बोनस रूल, रात का खाना और नींद। अब एक और जरूरी बात, रात को बहुत हैवी मील खाकर तुरंत बिस्तर पर जाना अच्छी आदत नहीं है। खाने और सोने के बीच पर्याप्त गैप रखना डाइजेशन और स्लीप क्वालिटी के लिए मददगार हो सकता है, लेकिन ये भी कोई मैजिकल 2 या 3 घंटे का यूनिवर्सल रूल नहीं है। आपकी मील साइज, टाइमिंग और इंडिविजुअल डाइजेशन पर डिपेंड करता है कि कितना गैप आपके लिए कंफर्टेबल है। और सबसे ज्यादा जरूरी है नींद। अगर आप रोज 5 घंटे सो रहे हैं और सोच रहे हैं कि सिर्फ डाइट बदलकर हेल्थ परफेक्ट हो जाएगी, तो आप आधी कहानी देख रहे हैं। बॉडी को रिकवरी चाहिए, ब्रेन को रिकवरी चाहिए, हार्मोनल सिस्टम को रिकवरी चाहिए। इसलिए अच्छी डाइट के साथ अच्छी स्लीप भी जरूरी है। अब सबसे जरूरी बात, आपको आज से अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड डाइट प्लान खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको हर फूड को विलन बनाने की जरूरत नहीं है। आपको कार्ब से डरने की जरूरत नहीं है। आपको फैट से डरने की जरूरत नहीं है। और आपको प्रोटीन को सिर्फ बॉडी बिल्डर्स की चीज समझने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपनी प्लेट को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाना है। कम प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा होल फूड्स, पर्याप्त प्रोटीन, अच्छी मात्रा में वेजिटेबल्स और फाइबर, जरूरत के हिसाब से कार्बोहाइड्रेट्स, हेल्थी फैट्स, रेगुलर मूवमेंट और अच्छी नींद, बस। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, हम ये सब जानते हुए भी बदलते क्यों नहीं? क्योंकि नॉलेज और एक्शन में बहुत बड़ा अंतर है। हमें पता है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए, फिर भी हम नहीं करते। हमें पता है कि जंक फूड कम खाना चाहिए, फिर भी खाते हैं। हमें पता है कि देर रात तक फोन चलाना ठीक नहीं है, फिर भी रात के 1-2 बजे तक स्क्रीन देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग इमीडिएट प्लेजर चुनता है। आज का बर्गर, आज की मिठाई, आज का आराम, आज की लेट नाइट स्क्रॉलिंग हमें तुरंत रिवॉर्ड देती है। लेकिन हेल्थ का रिवॉर्ड डिलेड होता है। आज एक्सरसाइज करने से अगले 10 साल का फायदा तुरंत दिखाई नहीं देता। आज हेल्थी खाना खाने से अगले 20 साल की हेल्थ हमें आज महसूस नहीं होती। इसीलिए डिसिप्लिन जरूरी है। आपका शरीर आपका सबसे महंगा एसेट है। आप अपनी जिंदगी में पैसे कमा सकते हैं, घर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, बिजनेस बना सकते हैं, यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, करोड़ों की संपत्ति बना सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों का इस्तेमाल कौन करेगा? आपका शरीर। अगर शरीर ही साथ नहीं देगा तो बाकी सारी सफलता अधूरी हो जाएगी। इसलिए हेल्थ कोई साइड प्रोजेक्ट नहीं है, यह आपकी पूरी जिंदगी की फाउंडेशन है। और सबसे बड़ी गलती हम तब करते हैं जब हमें कोई बीमारी दिखाई देती है, तभी हेल्थ के बारे में सोचते हैं। हमें उल्टा करना चाहिए। बीमारी आने का इंतजार मत कीजिए, पहले से अपने शरीर की केयर कीजिए। फाइनल मैसेज से पहले असली बदलाव कैसे शुरू करें? लेकिन यहाँ एक सवाल और आता है। हमने बीमारी के कारणों को समझ लिया, हमने प्रोटीन की इंपॉर्टेंस समझ ली, हमने कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज को समझ लिया, हमने मूवमेंट, स्लीप और लाइफस्टाइल की इंपॉर्टेंस भी समझ ली। लेकिन नॉलेज होने के बाद भी ज्यादातर लोग बदलते क्यों नहीं हैं?
क्योंकि हमारे लिए हेल्थ कोई डेली प्रायोरिटी नहीं है। हम हेल्थ को तब प्रायोरिटी बनाते हैं जब कोई प्रॉब्लम सामने आ जाती है, जब रिपोर्ट में शुगर बढ़ जाती है, जब बीपी बढ़ जाता है, जब कोलेस्ट्रॉल की रिपोर्ट खराब आती है, जब पेट बहुत ज्यादा निकल जाता है, या जब डॉक्टर कह देता है अब आपको अपनी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ेगी। लेकिन सवाल यह है कि हमें वार्निंग मिलने का इंतजार क्यों करना चाहिए? जिस तरह हम अपनी गाड़ी में खराबी आने का इंतजार नहीं करते, वैसे ही शरीर में बड़ी प्रॉब्लम आने का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। हेल्थ का सबसे अच्छा इलाज कई बार प्रिवेंशन होता है। सिर्फ वजन कम करना हेल्थ नहीं है। आज फिटनेस की दुनिया में एक और बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोग कहते हैं मेरा वजन कम हो गया मतलब मैं हेल्थी हो गया, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। आपका वजन नॉर्मल हो सकता है और फिर भी आपकी फिटनेस खराब हो सकती है। आपका शरीर स्लिम हो सकता है लेकिन मसल्स कम हो सकते हैं। आपका पेट बाहर से ज्यादा बड़ा नहीं दिख सकता लेकिन विसरल फैट मौजूद हो सकता है, और आप फिजिकली वीक हो सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप आईने के सामने खड़े हों तो सिर्फ ये मत देखिए कि मैं मोटा दिख रहा हूं या नहीं, यह भी पूछिए मैं कितना स्ट्रांग हूं। क्या मैं सीढ़ियां चढ़ते समय बहुत जल्दी हाँफ जाता हूं? क्या मैं लगातार कई घंटे बैठा रह सकता हूं लेकिन 20 मिनट वॉक करने में थक जाता हूं? क्या मैं कोई सामान उठाने में जल्दी थक जाता हूं? क्या मेरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ है? क्या मेरी रेस्टिंग लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा सेडेंटरी है? यही असली फिटनेस के सवाल हैं। मसल सिर्फ बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं है। एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मसल्स सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी हैं जो जिम जाकर बॉडी बनाना चाहते हैं। लेकिन मसल का काम सिर्फ दिखना नहीं है। मसल आपके शरीर का फंक्शनल हिस्सा है। उम्र बढ़ने के साथ मसल मास और स्ट्रेंथ को बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मजबूत मसल्स का मतलब सिर्फ बड़ा बाइसेप्स नहीं है। इसका मतलब है बेहतर मोबिलिटी, बेहतर स्ट्रेंथ, बेहतर फिजिकल इंडिपेंडेंस और रोजमर्रा के काम करने की बेहतर क्षमता। इसीलिए अगर आप जिम नहीं भी जाते हैं तो भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को अपनी लाइफस्टाइल में जगह देना यूजफुल हो सकता है। स्क्वाट्स, पुशअप्स, रेजिस्टेंस बैंड्स, लाइट वेट्स, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस। आपको शुरुआत करने के लिए फैंसी जिम की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ कंसिस्टेंसी चाहिए। बच्चों की डाइट पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? अब इस पूरी कहानी का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है बच्चे। अगर हम अपनी अगली जनरेशन को वही हैबिट्स देंगे जो आज हमें परेशान कर रही हैं, तो आने वाले समय में प्रॉब्लम और बड़ी हो सकती है। बच्चे आज बहुत कम मूव कर रहे हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है, पैकेज्ड स्नैक्स आसानी से उपलब्ध हैं, कोल्ड ड्रिंक्स और शुगरी बेवरेजेस नॉर्मल लगने लगे हैं, और कई बार बच्चे प्रॉपर मील की जगह बिस्किट्स, चिप्स या प्रोसेस्ड स्नैक्स से पेट भर लेते हैं। बच्चों के लिए न्यूट्रिशन का मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है। ग्रोइंग बॉडी को प्रोटीन चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स चाहिए, हेल्थी फैट्स चाहिए, फाइबर चाहिए, और सबसे जरूरी मूवमेंट चाहिए। बच्चे अगर पूरे दिन बैठे रहेंगे और सिर्फ कैलोरीज कंज्यूम करेंगे तो उनकी ओवरऑल फिटनेस पर असर पड़ सकता है। इसीलिए घर में हेल्थ एजुकेशन की शुरुआत बच्चों से भी होनी चाहिए। उन्हें यह सिखाना जरूरी है कि सब्जी खाना पनिशमेंट नहीं है, फल खाना बोरिंग नहीं है, खेलना एक्सरसाइज नहीं जिंदगी का हिस्सा है, और हर बार भूख लगने पर पैकेट खोलना जरूरी नहीं है। घर की किचन सबसे बड़ी फार्मेसी बन सकती है। अब जरा अपनी किचन को देखिए। आपके पास शायद पहले से बहुत सारी अच्छी चीजें मौजूद हैं। दाल, चना, राजमा, सब्जियां, दही, दूध, पनीर, अंडे, मसाले, फल, नट्स, सीड्स। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अक्सर इन चीजों को सही प्रोपोर्शन में इस्तेमाल नहीं करते। एक हेल्थी मील कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। आपकी प्लेट में एक सिंपल कॉम्बिनेशन हो सकता है। एक अच्छा प्रोटीन सोर्स, भरपूर वेजिटेबल्स, कुछ फाइबर रिच फूड, और आपकी जरूरत के हिसाब से रोटी या राइस। बस आपको हर दिन कोई एग्जॉटिक सुपर फूड खाने की जरूरत नहीं है। आपको चाया सीड्स, एवोकाडो या इंपोर्टेड फूड्स के बिना हेल्थी रहने से कोई नहीं रोक रहा। आपकी अपनी ट्रेडिशनल किचन में भी बहुत सारी न्यूट्रिशियस चीजें हैं। हमें बस उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखना है। अपने अगले 30 दिन को एक्सपेरिमेंट बनाइए। अगर आप इस पूरी बात को प्रैक्टिकली लागू करना चाहते हैं तो अगले 30 दिन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखिए। कोई एक्सट्रीम डाइट नहीं, कोई स्टारवेशन नहीं, कोई मिरेकल सप्लीमेंट नहीं। बस 5 चीजें। हर दिन थोड़ा मूवमेंट, हर मील में प्रोटीन का अच्छा सोर्स, प्रोसेस्ड स्नैक्स कम, वेजिटेबल्स और फाइबर ज्यादा, और स्लीप का फिक्स्ड रूटीन। साथ में अपनी बॉडी को ऑब्जर्व कीजिए। एनर्जी कैसी है, नींद कैसी है, भूख कैसी है, डाइजेशन कैसा है, एक्सरसाइज परफॉर्मेंस कैसी है, मूड कैसा है। आपको खुद पता चलने लगेगा कि छोटी हैबिट्स कितनी बड़ी डिफरेंस पैदा करती हैं। और अगर कोई मेडिकल कंडीशन है या आप मेडिकेशन लेते हैं तो लाइफस्टाइल चेंजेस को अपने डॉक्टर की सलाह के साथ ही प्लान करें। आपकी जिंदगी का सबसे जरूरी इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, स्टॉक्स, प्रॉपर्टी, गोल्ड, बिजनेस। लेकिन एक इन्वेस्टमेंट है जिसके बिना बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स का फायदा अधूरा है, आपका शरीर। आप हर महीने अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भविष्य के लिए बचाते हैं, तो अपनी जिंदगी के भविष्य के लिए थोड़ा समय हेल्थ को भी दीजिए।
दिन के 24 घंटे में से 30 मिनट। 1 घंटे का वर्कआउट जरूरी नहीं हर किसी के लिए, लेकिन थोड़ा मूवमेंट तो संभव है। हर मील परफेक्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हर दिन जंक फूड भी जरूरी नहीं है। हर रात परफेक्ट स्लीप नहीं होगी, लेकिन हर रात 2 बजे तक जागना भी जरूरी नहीं है। हेल्थ परफेक्शन से नहीं बनती, हेल्थ पैटर्न से बनती है। आपके रोज के छोटे डिसीजंस मिलकर आपकी आने वाली जिंदगी बनाते हैं, और यही इस पूरी किताब की सबसे बड़ी सीख है। आपकी हेल्थ एक दिन में खराब नहीं होती, और न ही एक दिन में ठीक होती है। यह हर दिन के छोटे डिसीजंस का रिजल्ट है। आज आपने क्या खाया, आज आप कितना चले, आज कितनी देर बैठे, आज कितनी नींद ली, आज स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया, आज अपने शरीर के साथ कैसा व्यवहार किया। यही छोटी चीजें आने वाले सालों में बड़ी तस्वीर बनाती हैं। और अब इसी बात को लेकर इस पूरी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा आता है। आप अपने शरीर के साथ आगे क्या करने वाले हैं। यहीं से हमारी इस किताब की सबसे बड़ी सीख शुरू होती है। क्योंकि आखिर में सवाल यह नहीं है कि आपको हेल्थ के बारे में कितना पता है, सवाल यह है कि आप जानते हुए क्या बदलने के लिए तैयार हैं। याद रखिए, आपका शरीर आपका इकलौता घर है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप इस घर को कितना मजबूत बनाना चाहते हैं। मिलते हैं बुग्यान की ऐसी ही एक और लाइफ चेंजिंग, प्रैक्टिकल और पावरफुल वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, हेल्थी रहिए, स्ट्रांग रहिए, और अपने शरीर को कभी हल्के में मत लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।